साड़ी चाहिए। बिल्कुल दे देंगे। आप एक दफा बात। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोबारा मैं हाजिर हूँ कुछ खबरों के साथ। शोबिज़ की दुनिया में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में मैं बात करना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। वैसे तो हर थोड़ी देर बाद एक खबर जो है वो फ्लोट कर रही होती है और दिल चाहता है उसके बारे में बात करें, लेकिन किस किस चीज़ के बारे में बात करें। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें सबसे पहले है मायरा खान की खबर। एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है हद से ज़्यादा। मायरा खान जो है एक बड़े सीधे साधे कपड़ों में, वो जो इमेज होता है ना द गर्ल नेक्स्ट डोर वाला, उस तरह से वो कुर्ता शलवार में दुपट्टा गले में डाल के, पीछे से बैक उनकी काफ़ी बड़ी है गले की, और वो जो है मार्केट में फिर रही हैं। ये मार्केट देख लो, साड़ी चाहिए। बिल्कुल दे देंगे। आप एकदम, ये मार्केट वो है जहाँ से मैं भी कपड़े लेती हूँ और उनका काफ़ी एक सोशल मीडिया पे पेज है, उस पर 1,23,000 कोई फॉलोअर्स हैं। सबकी वो वीडियोस बना के डालते हैं और उनके पास आपको बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ उनके पेज पे आपको नज़र आएंगी। तकरीबन आप कह लें कि ज़्यादातर लोग वहीं से शोबिज़ की शॉपिंग करते हैं। उनकी दुकान जो है वो क्लिफ शॉपिंग मॉल में भी है, आशियाना में भी है। तो वहाँ पे शॉपिंग करते हुए नज़र आई मायरा खान और उनकी वीडियो वायरल हो गई। अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएं, हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ हैं रेयरली आपको बगैर मास्क के, बगैर चंकी किस्म के जो ग्लासेस होते हैं उनके नज़र आएंगे, रेयरली। और अगर नज़र भी आएंगे तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे अच्छी जगहों पे जहाँ पे लोग इतना बॉदर नहीं करेंगे। अदरवाइज़ उन्होंने अपने फेसेस जो है वो छुपाए हुए होते हैं, बिकॉज हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होता है। अब मायरा खान बीइंग दी मायरा खान, पाकिस्तान की एक फिल्म स्टार, और बाहर भी उन्होंने काम किया, उनकी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का मायरा खान को जानता है। क्या ज़रूरत थी उनको बाजार में इस तरह जाने की? और आई एम सॉरी, हो सकता है आप मायरा खान के बहुत बड़े फ़ैन हो, बट मैं अपनी राय दूंगी एंड आई एम नॉट गोइंग टू इम्पोज माई ओपिनियन ऑन यू। सो आई होप यू रिस्पेक्ट दैट। और अगर आपकी कोई और ओपिनियन है तो मैं उसकी भी इज्जत करती हूँ। मैं समझती हूँ मायरा खान, पूरी ज़िंदगी मुझे मायरा बिल्कुल हज़म नहीं हुई। शी मस्ट बी अ वेरी वेरी गुड पर्सन, शी लुक्स लाइक वन। लेकिन मायरा खान के जो फेक एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरह की वो शक्लें बनाती हैं, जिस तरह से वो बात करती हैं, आई मीन शी इज़ 90% फेक। आई डोंट नो व्हाई, बट कभी भी वो मुझे पसंद नहीं आई, जस्ट बिकॉज के हाँ, और नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी, नेचुरल ब्यूटी, नो डाउट अबाउट दैट। बट जिस तरह से वो शक्लें बनाती हैं, जिस तरह वो बात करती हैं, क्यूट बनने की कोशिश करती हैं, या कूल बनने की कोशिश करती हैं, वो नहीं लगती। ठीक है, देयर इज समथिंग वेरी फेक अबाउट हर। अब यहाँ पे जो उन्होंने काम किया है कि वो एक मार्केट में चली गई इसी तरह से, विदाउट वेयरिंग अ मास्क, विदाउट वेयरिंग ग्लासेस, कैप भी पहन सकती थी, बुर्का भी पहन सकती थी। शुगुफ्ता एजाज, हिना दिल पजीर, हिना इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। हिना जो है लिटरली मुझे खुद बताती है कि मैं कौन कौन सी मार्केट्स में नहीं जाती बुर्का पहन के, जहाँ पे मैंने नाम तक नहीं सुना उन मार्केट्स का, बट हिना बुर्का पहनती है और वो शॉपिंग करती हैं जाके मुख्तलिफ जगहों पे। अगर हिना बगैर बुर्के के, बगैर मास्क पहने सिर्फ फिरने लग जाए तो झमघटा हो जाए, लोग जमा हो जाएं, वीडियोस बना के डालें। उसका क्या मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि आप खबरों में आएँ, आप वायरल हों, यू नीड अटेंशन, और कोई वजह नहीं है। हाँ, सबका दिल चाहता है कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बाजार में जाके फिरें। सेलिब्रिटीज़ जो है इंसान है, उनका भी दिल चाहता है कि यार हम आम लोगों की तरह फिरें, लेकिन यार आप आम लोगों की तरह नहीं फिर सकते। या तो सिर्फ उस सूरत में कि जब आपको अटेंशन चाहिए एंड आप चाह रहे हैं कि लोग मक्खियों की तरह भिन आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएं और आपको बॉदर करें। हम जैसा बंदा जो है वो परेशान हो जाता है, जिसके 2-4 फॉलोअर्स या आप कह लें फैंस हैं, वो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार देखो हम अपनी फैमिली के साथ हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं और कोई आके कह रहा है कि जी प्लीज़ सेल्फी खिंचवा लें या बात करने की कोशिश करें, वी गेट अनकंफर्टेबल। तो वो फिर मायरा खान है, दी मायरा खान। आई मीन उन्होंने वही उनके एक्सप्रेशंस और बाजार में जिस तरह से शी वाज एक्टिंग लाइक अ टीनेज गर्ल, ओह लुक एट देम, दे आर फिल्मिंग मी, और अब मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी में हूँ एंड हाइपर। ठीक है, आप हाइपर हैं, ये एक बहुत चाइल्डिश हरकत थी। और इसमें मैं यही कहूँगी कि सिर्फ साफ पता चल रहा है कि ये एक अटेंशन सीकिंग जो है एक्ट था।
दिस वॉज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर एंड नथिंग एल्स। तो मुझे बहुत वो अजीब अजीब किस्म की पब्लिसिटी लगी, और आई एम डन विद हर एक्सप्रेशंस एंड वो चाइल्डिश बिहेवियर, वो टीनेज गर्ल की तरह जो वो कर रही होती हैं बातें और उनके एक्सप्रेशंस। ऑनेस्टली दिस इज़ हाउ इट इज़। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या तुक बनता है इस किस्म की हरकत का कि मायरा खान जो है मार्केट में चली गई और शी इज़ अ सेलिब्रिटी, शी इज़ अ स्टार, और उनको पता नहीं है कि दुनिया किस तरह से उनके आगे पीछे होती है। और या तो उनको अटेंशन चाहिए थी, मतलब शायद उनको अटेंशन की कमी हो गई थी उनकी ज़िंदगी में, तो वो मार्केट में भरे मजमे में इस तरह से चली गई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब दूसरी खबर की तरफ हम आ जाते हैं, वो है आयमा बेग की, एक ऐसी खातून जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया दुनिया टीवी से एक शो में। सीधी सादी सी लड़की लगती थी, 3 पीस जोड़ा कुर्ता शलवार पहन के बैठी होती थी, और उसके बाद जिस भी तरह से वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आई उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन वो ठीक है, नो डाउट टैलेंटेड हैं, गाना जानती हैं, बड़े अच्छे उन्होंने हिट गाने दिए, नो डाउट शी इज़ टैलेंटेड। लेकिन जो आयमा बेग की वॉनाबीज़ वाली हरकतें हैं, और ये जो हमारे शोबिज़ में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वॉनाबीज़ आ गए ना, जो बड़ी कोशिश करते हैं कि जी हम अंग्रेज़ लगें और अंग्रेज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आयमा बेग इज़ वन ऑफ देम। और बहुत सारी बार उनकी ड्रेसिंग, उनकी स्टेज परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बहुत अजीबोगरीब वो हरकतें करती हैं। अब शी हैज़ नो ग्रेस, शी इज़ नॉट ग्रेसफुल एट ऑल। हाँ, उनकी इज़्ज़त रह जाती है गानों में, जब डायरेक्टर अच्छा होता है, अच्छे तरह से शूट करता है, तो ऑफ कोर्स वो अच्छी भी लगती हैं बहुत, और गाती तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब जो है अच्छी बात यह है कि शी गॉट मैरिड बेसिकली कल, लेकिन उनका एक क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसमें वो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रही हैं, ज़रा देखें। ये थी आयमा बेग की परफॉर्मेंस स्टेज पे। क्या लग रही हैं वो, मतलब आप क्या दिखाना चाह रही हैं, किसको फॉलो कर रही हैं? आई नो बहुत ज़्यादा आयमा बेग जो हैं इम्प्रेस हैं हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो सिंगर्स हैं उनसे, और उन्हीं को वो फॉलो कर रही होती हैं शुरू से। साफ नज़र आता है जब आपका अपना स्टाइल नहीं होता, अपना नेचुरल आपका स्टाइल नहीं होता, और आप किसी को कॉपी कर रहे होते हैं या आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पे मैं हमेशा एक कहावत इस्तेमाल करती हूँ कि कौवा चला हंस की चाल और अपने भी भूल गया। आप अपनी जो आइडेंटिटी होती है, आपका अपना जो एक स्टाइल होता है इनबिल्ट, वो भी तबाह हो जाता है। और जब आप कॉपी कर रहे होते हैं तो आप एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ना आप जिसको कॉपी कर रहे होते हैं आप वैसे रहते हैं, ना अपने जैसे रहते हैं, आप एक बीच की चीज़ बन जाते हैं, बीच की चीज़ बन जाते हैं, यस, बीच की चीज़ बन जाते हैं। और आयमा बेग की हरकतें आप देख लें, और इस पर इनको शदीद जो है ट्रोल किया जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या ही उनकी हरकतें हैं, और वो क्या ही लगती हैं इस तरह के कपड़े और इस तरह का डांस करते हुए। इससे अच्छा डांस जो है ना एक 10 साल की या 6 साल की बच्ची कर लेती है, और अब तो हर घर की औरत ही डांस कर रही है टिकटॉक पे, और इनसे तो लाख गुना बेहतर कर रही है। अगर आपको एक चीज़ नहीं आ रही है, आपको नहीं डांस आता करना, तो ज़रूर आपने डांस करना है। या तो आप डांस की क्लासेस लें, अपना पॉस्चर ठीक करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करें, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मुझे लगता है हमारी पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी ग्रूमिंग पे काम नहीं करती हैं। उनको चाहिए कि वो एक स्टाइलिस्ट जो है उसको हायर करें, जो हर चीज़ उनकी देखे, व्हाट दे नीड टू वेयर, व्हाट शुड दे अवॉइड, और किस तरह के उनको अपना बाल कैसे कटवाने चाहिए, उन पे क्या सूट करता है, उनको किस चीज़ पे काम करना चाहिए जो उनके अंदर लैक कर रही है, तो इस तरह की आई थिंक दे ऑल्सो नीड अ इमेज कंसल्टेंट जो उनको बताए कि भाई आप डांस नहीं सही करती, यू शुड वर्क ऑन दैट। या आपकी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, आपकी ड्रेसिंग होती है, आपका मेकअप होता है, और द लिस्ट गोज़ ऑन। सो आयमा बेग जो है वो कार्टून लग रही थी, एंड मुझे तो लग ही रही थी, बाकी भी सब लोगों को लग रही थी। जो उनको ट्रोल किया गया बिल्कुल सही किया गया, सबको बहुत गुस्सा चल रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म का मजाक है। लेकिन साथ साथ जो है आयमा बेग जो है उनकी शादी हो गई है फाइनली। उनकी शादी जो हुई है एक ब्रांड है बहुत बड़ा,
रास्ता। रास्ता एक ऐसा पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि ख़तरनाक हद तक एक्सपेंसिव है। कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंसिव होती है, क्वालिटी तो अच्छी होती है, नो डाउट। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो किसी की पहुंच से दूर नहीं है, वो रीज़नेबल है, हर कोई इनको पहन सकता है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरली प्राइस्ड होते हैं, तो सबको ये पहनने होते हैं, ये बताने के लिए ओ हमने रास्ता पहना, रास्ता और कुछ लोग ऑफकोर्स इसलिए नहीं पहनते, आई एम नॉट सेइंग। आपको बहुत सारे डिज़ाइन भी पसंद आ जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के पाकिस्तानी जो हैं बहुत वानाबीज़ हैं, दे want to wear such things जिसको वो बता सकें सोशल मीडिया पे आके कि मैंने रास्ता पहना, मैंने ये पहना, मैंने बर्बरी पहना, तो ऐसा ही एक ब्रांड है पाकिस्तानी रास्ता, जो कि पाकिस्तानी कम पहनते हैं, लेकिन जस्टिन बीबर ने उसको पहना, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। अनिल कपूर ने पहना, फिर अनदर वॉन्ग के एक स्टार है, आई फॉरगॉटन हिज नेम, तो उन्होंने पहना। फिर और किसने पहना था, मिस्टर मार्वल ने इसको पहना था, उनकी शर्ट को। फिर साथ साथ जो है करण जौहर नज़र आया उसको पहने हुए। बहुत सारे लोगों ने इसको पहना, बॉलीवुड और हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को, और उसकी वजह से ये ब्रांड जो है वायरल हो गया। सो यस, उसके जो CEO हैं जैन अहमद, ही इज़ पाकिस्तानी बट सो कॉल्ड पाकिस्तानी, तो उनका काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे वो आयमा बेग के साथ, एंड नाउ फाइनली दे गॉट मैरिड एक सेरेमनी में, जिसमें आयमा बेग जो है अपनी यूं हाथ रख के तस्वीरें खिंचवा रही हैं, बिकॉज उन्होंने अपने आप से बड़ा जो है गला पहना हुआ है। तो पता नहीं तस्वीरें डालनी भी होती हैं, फिर इस तरह के अनकंफर्टेबल कपड़े भी पहनने होते हैं। अब ये वो लड़कियां हैं जो 3 पीस जोड़े कुर्ता शलवार पहन के एक प्रोग्राम के अंदर, आई एम नॉट सेइंग ग्रोथ होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, सब डिज़र्व करते हैं। आयमा के अंदर टैलेंट था और टैलेंट की वजह से वो आगे बढ़ गई, लेकिन ये टैलेंट के साथ ये कपड़े क्यों छोटे हो जाते हैं, इतना डीप नेक क्यों हो जाता है, पेट क्यों नंगे हो जाते हैं, तो इंसान ग्रूम करता है, मॉडर्न भी होता है। आप जिस सर्कल में मूव अराउंड कर रहे होते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें भी पिक कर लेते हैं, दैट्स ओके, बट इतना नंगापन, आई डोंट गेट इट व्हाई। सो आयमा जो है, अच्छी बात ये कि उनका निकाह हो गया, और अल्लाह करे ये निकाह जो है वो चले, ये शादी जो है चले, क्योंकि जिस तरह से शादियाँ हो रही हैं उसी तरह से शादियाँ ख़त्म भी हो रही हैं, बर्दाश्त लोगों में ख़त्म हो गया है। आप कह लें कि वफ़ा जो है वो ख़त्म हो गई है, बेवफ़ाई इतने उरूज पर है, इस वजह से रिलेशनशिप जो है ज़्यादातर टूटते हैं। और फिर ये है कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं को निकालना पड़ता है, और आपको ये समझना पड़ता है कि आपका जो हस्बैंड है उसकी कितनी अहमियत है, अल्लाह ताला ने उसका क्या दर्जा रखा है, और हस्बैंड को भी ये समझना चाहिए कि मेरी बीवी का क्या दर्जा है और मैंने उसका किस तरह से ख्याल रखना है। लेकिन क्योंकि हम लोग इस्लाम से इतना ज़्यादा दूर हो चुके हैं, तो हम जो है जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, रिलेशनशिप, उसको इस नज़र से देखते ही नहीं है कि अल्लाह ने उसकी क्या अहमियत रखी है, और अल्लाह ने क्या कहा है कि किस तरह से ये रिलेशनशिप आपको लेके चलना चाहिए। और इसी वजह से अल्लाह से दूरी की वजह से, इस्लाम से दूरी की वजह से रिश्ते जो हैं आजकल लोगों से नहीं निभाए जाते हैं, और जैसे रिश्ते बनते हैं 3 बोल कह के, उसी तरह वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हिना रिजवी जो हैं, संगीता की बेटी, उनके साथ भी अभी रिसेंटली यही हुआ कि उनकी अप्रैल 2024 में शी गॉट मैरिड, एंड नाउ शी अनाउंस्ड कि उनकी सेपरेशन हो गई है। तो अल्लाह ना करे यार किसी की, आयमा भी एक लड़की है, जो भी है उसकी भी फीलिंग्स हैं, अच्छी बात है शी गॉट मैरिड, लेकिन आई जस्ट होप कि ये शादी चले। सो ये कुछ खबरें थी, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, सी या।